सो है गैस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। इनफैक्ट आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन को छोड़ दें तो पिछले कुछ टाइम में बीएससी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हमें अच्छी देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न बोल सकते हैं सेबी की क्लैरिफिकेशन। सेबी की क्लैरिफिकेशन के बाद बीएससी की जो अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी उस वजह से बोल सकते हैं कि आज के दिन बीएससी में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें विटनेस करने को मिला है। और देखा जाए तो आज के दिन मार्केट का भी परफॉर्मेंस कुछ खास इंप्रेसिव है नहीं, तो ये भी एक रीज़न मान सकते हैं आज के दिन नेगेटिव परफॉर्मेंस का। बट दोस्तों सेबी ने जो क्लैरिफिकेशन दिया था वीकली ऑप्शन के एक्सपायरी को लेकर कि अभी उसको वो नहीं हटा रहे हैं, ऐसा उनका कोई प्लानिंग नहीं है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न उन्होंने हाईलाइट किया था कि काफ़ी सारे मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट उसको यूज़ करते हैं। अब इसको नहीं हटा रही है सेबी, तो इसका मतलब यही है कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर में जो बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन थी कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट से, वो अभी के टाइम पे पूरी तरह से हट जाएगा। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट 2027 के फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल सकते हैं, इनफैक्ट अच्छे भी देखने को मिल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों अगर हम बीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें लाइक बीएससी की सर्विसेज के बारे में, तो पहला आपको देखने को मिलता है ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग, जहां पर कंपनी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है आपको ट्रेडिंग करने के लिए, जिसमें पहला है इक्विटी, उसके अलावा डेट, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें आपको इनके प्लेटफॉर्म में देखने को मिल जाती है। मतलब यहाँ पर आप इनके प्लेटफॉर्म में जाकर इन सारे सेगमेंट्स में ट्रेड कर सकते हैं। ये जो कंपनी का ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग वाला सर्विसेज है, ये कंपनी को 2021 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल रेवेन्यू का 44% कॉन्ट्रीब्यूट करके दिया था। ठीक है, अब उसके अलावा अगर देखोगे सर्विसेज में तो दूसरा आपको नंबर देखने को मिलेगा सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स, जहां पर कंपनी लिस्टिंग से पैसा कमाती है। लिस्टिंग ऑफ इक्विटीज़, डेट, सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, कमर्शियल पेपर्स, ये सारी चीज़ें 2021 के फाइनेंशियल ईयर में ये कंपनी को टोटल रेवेन्यू का 45% कॉन्ट्रीब्यूट करके दिया था। अब देखो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने Q2 के डेटा को देखा था इक्विटी डेरिवेटिव्स का। डेटा हमें Q1 के कंपैरिजन में बेटर देखने को मिले थे। इसका मतलब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी के Q1 के कंपैरिजन में Q2 में जो नंबर्स हैं वो अच्छे देखने को मिल सकते हैं। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि पहला सेगमेंट तो चलो कंपनी को अच्छा रेवेन्यू दे सकता है इस Q2 में। अगर हम दूसरे सेगमेंट की बात करें सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स, तो ये सेगमेंट भी कंपनी को इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू दे सकता है, क्योंकि अगर हम आईपीओ से आने वाले इनकम की बात करें, कॉर्पोरेट एक्शन से आने वाले इनकम की बात करें सीडीएसएल के, तो वो नंबर आपको इस बार 190% से जंप करता हुआ दिखा है। अब जिस सेगमेंट में सीडीएसएल डील करती है उसके सेम सेगमेंट में आपको बीएससी भी डील करती हुई दिखती है। भले दोनों का काम अलग है बट डीलिंग आपको सेम सेगमेंट में दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि बीएससी का ये सेगमेंट इस Q2 में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो बिल्कुल हैरान मत होना कि मार्केट इस बार जो 1000 करोड़ रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन लगाकर चल रही है, कंपनी उससे काफ़ी बेटर रेवेन्यू रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि Q2 का जो इक्विटी डेरिवेटिव का टर्नओवर है वो Q1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर दिखा था, और कंपनी का सर्विसेज टू कॉर्पोरेट वाला सेगमेंट काफ़ी बेटर परफॉर्म कर सकता है इस Q2 में। और 2021 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को टोटल रेवेन्यू का 45% यही सेगमेंट दिया था, यानी कि मेजॉरिटी रेवेन्यू कंपनी का इसी सेगमेंट से आता है। और ये सेगमेंट इस Q2 में अच्छा किया है, तो उम्मीद बढ़ जाता है कि Q2 के नंबर्स में ये सेगमेंट की वजह से कंपनी के जो टोटल नंबर्स हैं लाइक रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, वो हमें मच बेटर परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। बट हाँ, ये सारी चीज़ें तो डेटा की बेसिस पे है। अब फाइनल चीज़ जो है वो कंपनी ही हमें बताएगी। कब बताएगी भाई? तो 11 नवंबर को बताएगी। तो इस डेट को आप नोट कर सकते हैं अगर आप बीएससी के शेयर होल्डर हैं। बाकी बीएससी से रिलेटेड और भी डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर देना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं, तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं।
और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे, उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है भारत रसायन लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी में 9% की ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कंपनी ने बताया था कि स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस इशू ये करेंगे, जिसके लिए कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग डिसाइड किया था। बोर्ड मीटिंग से पहले कंपनी के इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे स्प्लिट और बोनस के न्यूज़ की वजह से, जिस वजह से लगातार कंपनी में अच्छी तेज़ी दिख रही थी। बट जिस दिन इसके आउटकम्स हमें रिलीज़ होते हुए दिखे, उसके बाद वो तेज़ी का एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला, और वो प्रॉफिट बुकिंग का नंबर था लगभग 9%। बट कंपनी ने बोर्ड मीटिंग के आउटकम्स में स्प्लिट एंड बोनस की न्यूज़ ऑफिशियल कर दी है, जिसमें कंपनी ने बताया है 1:1 की रेशियो में हम बोनस दे रहे हैं और 1:2 के रेशियो में हम स्प्लिट दे रहे हैं। सो अगर आप भारत रसायन के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं है आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि BEL। अब दोस्तों BEL की बात करें तो अभी रिसेंटली BEL काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई दिखी है। अब इसका पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी है, उन्होंने बोल सकते हैं एक प्रोग्राम ज्वाइन किया है, बोल सकते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम उन्होंने जो ज्वाइन किया है वो किसके साथ किया है, तो L&T एंड BEL के साथ, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। अभी दोस्तों रिसेंटली एक प्रोग्राम रखा गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका साइज़ था 15,000 करोड़ का। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जिसको हमने नाम दिया है AMC है, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, उस पर इंडिया काम कर रही है। तो उसके लिए काफ़ी सारी गवर्नमेंट कंपनीज़ को प्राइवेट कंपनीज़ के साथ टाई अप करने की एक अपॉर्चुनिटी दी है इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए। तो न्यूज़ आ रही थी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स टाटा के साथ पार्टनरशिप कर सकती है, ऐसी चीज़ें। और एक न्यूज़ तो कंफर्म थी कि L&T और BEL पार्टनरशिप कर रही है। अब इसमें तीसरी कंपनी की इन्वॉल्वमेंट हमें दिख रही है, जिसका नाम है डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज़। और ये जो कंपनी है ये बोल सकते हैं करने क्या वाली है, तो इसके बोल सकते हैं डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये कंपनी का जो एक्सपर्टीज़ है वो बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स एरोस्पेस स्ट्रक्चर जो है उसको बनाने का है, और सिस्टम मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, सब सिस्टम मैन्युफैक्चर, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करेगी अपनी सर्विसेज L&T एंड BEL को। तो बोल सकते हैं ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए BEL और L&T के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा नाम जुड़ चुका है उनके साथ और इसी वजह से आज के दिन आपको ये तीनों कंपनीज फोकस में रहती हुई दिख रही थी। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों अभी हाल ही में BEL ने अपने Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जहाँ पर कंपनी की जो अर्निंग्स थी वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर हमें देखने को मिला था। मार्जिन्स भी हमें काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिली थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कंपनी ने 2025 के फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो गाइडेंस दिया था अपने रेवेन्यू, EBITDA का और मार्जिन का, वो गाइडेंस के हिसाब से नंबर्स कंपनी के काफ़ी सही थे, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दिया था 15% का। इस बार कंपनी का नंबर काफ़ी बेटर देखने को मिला, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ हमें आई थिंक 26% से देखने को मिली। और वही अगर हम EBITDA की बात करें तो 27% का गाइडेंस कंपनी ने दिया था। और 2026 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में टोटल ऑर्डर बुक इन्फ्लो जो कंपनी का दिखा है, वो 12,500 करोड़ का दिखा है। और अभी के टाइम पे कंपनी का ऑर्डर बुक का जो साइज़ है वो 74,500 करोड़ हमें देखने को मिलता है। कंपनी के पिछले 4 क्वार्टर के रेवेन्यू को अगर आप देखोगे तो उसके 3 टाइम्स कंपनी का करंट ऑर्डर बुक का वैल्यू हमें दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें BEL के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को दिखा रहा है। और साथ में दोस्तों कंपनी ने कुछ कैपेक्स प्लान भी दिया था। इसमें कंपनी ने बताया था कि ये पूरी तरह से कमिटेड है 1400 करोड़ रुपए कैपेक्स करने का इन आंध्र प्रदेश ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। तो इन सारी चीज़ों को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों NSDL, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर दिखती है, कंपनी से रिलेटेड हो या फ्री इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, उसके एनालिसिस आपको देखने को मिलते हैं। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं NSDL के बारे में। NSDL की अगर हम बात करें तो कल के दिन ये कंपनी काफ़ी फोकस में थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी के 3 मंथ का जो लॉकिंग पीरियड है वो एक्सपायर हुआ था।
और इस वजह से कल के दिन थोड़ी पिटाई भी आपको NSDL में देखने को मिली थी और वही सेम प्रोसेस आज के दिन भी रिपीट हुआ है। अब देखो 7.5 मिलियन शेयर्स एलिजिबल हो चुके हैं मार्केट में ट्रेड के लिए। अगर आउटस्टैंडिंग इक्विटीज़ का देखोगे तो ये नंबर 4% बैठता हुआ दिखता है, तो मतलब काफ़ी बड़ा नंबर है। और अगर रुपीज़ में देखोगे तो 870 करोड़ का वैल्यू बनता है। तो 870 करोड़ रुपए के शेयर्स मार्केट में एलिजिबल हो चुके हैं ट्रेड के लिए। तो जो IPO के बाद की परफॉर्मेंस हमें NSDL में देखने को मिली है उसका एक प्रॉफिट बुकिंग इसी वजह से हमें विटनेस करने को मिला है। और दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद कुछ और भी चीज़ों को नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी सारे लोग जानते ही होंगे कि NSDL जो है वो स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है एक अच्छे रेवेन्यू, एक अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ के लिए। अब देखो कंपनी के जो रेवेन्यू हैं वो बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट से जो आने वाले हैं वो लगभग 58% है और बाकी का 42% का जो नंबर है वो कंपनी का रिकरिंग रेवेन्यू हमें देखने को मिलता है, जो कि कंपनी ट्रांजेक्शन्स वगैरह से जनरेट करती हुई दिखती है। ठीक है, अब देखो दोस्तों फिलहाल कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट एक्शंस एंड IPO से काफ़ी मोटा पैसा कमाती है और ये सेगमेंट CDSL का काफ़ी सही परफॉर्म करता हुआ दिखा है इस Q2 में, जिसमें नंबर्स इस सेगमेंट का 190% से ग्रो करते हुए दिखे हैं। और साथ में दोस्तों कंपनी ने ये भी अपना रेवेन्यू स्प्लिट में मेंशन कर रखा है कि एसेट्स जो कंपनी के कस्टडी में हैं वो भी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं एक अच्छे रेवेन्यू के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर मेंशन किया गया है, देख सकते हो आप, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि कस्टडी रेवेन्यू से आने वाला कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंपनी के टोटल रेवेन्यू का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है। तो जितना ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू जितना ज़्यादा कंपनी के कस्टडी में एसेट्स रहेगा उतना ज़्यादा आप बेटर रेवेन्यू इस कंपनी से उम्मीद लगाकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इस वजह से NSDL की परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक है। बट हाँ, स्टॉक मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो कंपनी को काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस वजह से। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। बट हाँ, सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।